हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप लोग बहुत बढ़िया हैं। तो ट्रिपल सी का जो प्रैक्टिस टेस्ट है दोस्तों, सितंबर माह का, ठीक है, सितंबर माह का जो ट्रिपल सी का प्रैक्टिस सेट है वो आज से स्टार्ट हो रहा है। प्रैक्टिस सेट ये 1 होने वाला है, ठीक है। और सितंबर माह में जिनका भी एग्ज़ाम है ट्रिपल सी का, वो बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ से टेस्ट देकर आप वो अपनी स्किल को चेक कर सकते हैं कि हाँ, हम कितना पढ़ चुके हैं या कितना पढ़ने की ज़रूरत है। और मैं एक एक प्रश्न आपको करवाने वाला हूँ। चलिए सीधा प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सितंबर माह का जो पहला सेट है, इसमें हम लोग 10 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। ट्रिपल सी के 10 क्वेश्चन आपको लैंग्वेज दोनों मिल जाएगी, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको मिल जाएगी, ठीक है। जो ये एग्ज़ाम होता है ये 100 क्वेश्चन का होता है दोस्तों, ठीक है। 100 क्वेश्चन का होता है, जिसमें से आपको 50 प्लस लाने होते हैं। कितने? 50 अगर आप ला लेते हैं तो आप पास हो जाएंगे। कोई नेगेटिव माइनस मार्किंग नहीं है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। कोई माइनस मार्किंग नहीं है। आपको 100 में 50 नंबर लाते ही आपको डी ग्रेड मिल जाएगा। और ग्रेड के बारे में जानना है तो कमेंट कीजिएगा, मैं एक एक ग्रेड के बारे में आपको समझा दूंगा, ठीक है। चलिए पहले प्रश्न पर बढ़ते हैं हम अपने। आज का हमारा पहला प्रश्न है, कंप्यूटर मॉनिटर द्वारा प्रदर्शित आउटपुट को कहा जाता है। कंप्यूटर मॉनिटर द्वारा प्रदर्शित आउटपुट को क्या कहा जाता है? तो सॉफ्ट कॉपी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, सॉफ्ट कॉपी कहा जाता है, ठीक है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, उस जानकारी के बारे में निष्कर्ष निकालने के उद्देश्य से कच्चे डेटा की जाँच करने का विज्ञान क्या कहा जाता है, ये हमें बताना है, ठीक है। उस जानकारी के बारे में निष्कर्ष निकालने के उद्देश्य से कच्चे डेटा बताना है, ठीक है। कच्चे डेटा की बात की है तो कच्चे डेटा बताना है, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो डाटा एनालिटिक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डाटा एनालिटिक्स हो जाएगा, ठीक है। आगे अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा फाइल प्रकार ईमेल के माध्यम से हस्तांतरित नहीं है, ठीक है। ईमेल का कोई एक प्रकार नहीं है, हमें ये बताना है, ठीक है। ईमेल आप लोग जानते होंगे, उसका एक कोई एक प्रकार नहीं है। तो यहाँ 4 ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा EXE, जो ये ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर भी EXE, ये ईमेल से कोई संबंध इसका नहीं है, ठीक है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, उमंग ऐप कितनी भाषाओं का समर्थन करता है? यानी जो उमंग ऐप है, एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा, सरकारी एप्लीकेशन है। उमंग ऐप में कितनी भाषाएं हैं ये आपको बताना है। तो 13 भाषाएं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी 13 भाषाएं का समर्थन करता है। आपको वहाँ पे 13 लैंग्वेज देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यूनतम फॉन्ट्स आकार क्या होता है? जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है वो उसमें न्यूनतम आकार कितना होता है? 2 होता है। क्या होता है? फॉन्ट आकार 2 होता है। मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप ट्रिपल सी को अच्छे तरीके से पास करना चाहते हैं दोस्तों, तो लिब्रे ऑफिस, क्या भैया, लिब्रे ऑफिस आप पढ़ लीजिए, आपके 50 प्लस तो ऐसे ही बन जाएंगे, ठीक है। लिब्रे ऑफिस अगर आपने अच्छे तरीके से काउंट कर लिया या पढ़ लिया तो 50 प्लस आपके ऐसे ही बन जाएंगे और अच्छे ग्रेड से आप पास हो जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, SDLC का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, SDLC का फुल फॉर्म क्या होता है ये बताना है। तो इसका हो जाएगा SDLC का फुल फॉर्म, ठीक है। SDLC का फुल फॉर्म यहाँ माफ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए पे क्लिक हो गया, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ठीक है। यहाँ आपको देखना मिल रहा होगा ऑप्शन बी जो है, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो है, ये इसका SDLC का फुल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कुल 20 चार्ट हो सकते हैं क्या, ये पूछा है। ट्रू फॉल्स का ऑप्शन है। जो लिब्रे ऑफिस कैल्क है उसमें कुल 20 चार्ट हो सकते हैं, हाँ या ना? तो नहीं हो सकते हैं, 20 चार्ट नहीं हो सकते हैं, यहाँ पे आपको फॉल्स कर देना है, ठीक है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है और दिमाग लगाना पड़ेगा ये प्रश्न। लिब्रे ऑफिस कैल्क फार्मूला काउंट, देखिए ये लिब्रे ऑफिस कैल्क फार्मूला भी है, आप इसे एक्सेल में भी ट्राई कर सकते हैं। किसमें? एक्सेल में भी। ये फार्मूले का नाम आप ध्यान दीजिएगा, प्लस इक्वल काउंट B1 B3, यानी B1 सेल से B3 तक का काउंट करना है। परिणाम क्या होगा? B1 बराबर देखिए यहाँ 5 दिया है, B2 बराबर यहाँ 4 दिया है और B3 बराबर यहाँ पे क्या दिया है? 6 दिया है, ठीक है। क्या दिया है? 6 दिया है। तो आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखो दोस्तों, अगर यहाँ पे सम पूछता, ठीक है, अगर यहाँ पे काउंट की जगह पे सम पूछता तो हम इनका वैल्यू जो दिया हुआ इनको जोड़ देते, लेकिन इन्होंने सम नहीं पूछा, इन्होंने काउंट पूछा। काउंट का मतलब होता है गिनना, गिन के बताइए कितनी संख्या है। तो देखिए B1 एक संख्या, B2 एक संख्या और B3 एक संख्या, तो 1 2 3 संख्या हो जाएगी, तो इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, फार्मवेयर से हमारा तात्पर्य है। जो फार्मवेयर है इससे क्या तात्पर्य है ये बताना है हमें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सॉफ्टवेयर ऑफ द हार्डवेयर, ठीक है। सॉफ्टवेयर ऑफ द हार्डवेयर, यह हार्डवेयर का सॉफ्टवेयर होता है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आखिरी प्रश्न है दोस्तों,
स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के किस प्रोफेसर ने डार्थमाउथ कॉलेज में आयोजित एक सम्मेलन में 1956 में कृत्रिम बुद्धिमत्ता शब्द गढ़ा था, ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी जॉन मैककर्थी जो थे, इन्होंने क्या किया था, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का शब्द गढ़ा था। कब गढ़ा था? 1956 में गढ़ा था। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहेंगे आपके पास। जय हिंद।